तो उस बीच बड़ी जानकारी बीजेपी दफ्तर में बड़ी बैठक, जहां बैठक के लिए बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल भी इस बैठक में मौजूद है। सहयोगी दलों के भी कई नेता मीटिंग में मौजूद है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ये महत्वपूर्ण जो बैठक है वो की जा रही है और सहयोगी दलों के भी कई बड़े नेता इस बैठक में मौजूद है। बीजेपी दफ्तर में ये बड़ी बैठक है, जिसमें बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दफ्तर पहुंचे हैं बीजेपी के, निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल भी इस बैठक में मौजूद है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। ललित, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इस बड़ी बैठक को लेकर जो बीजेपी दफ्तर में की जा रही है, जिसमें कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद है? देखिए जया, बीजेपी दफ्तर में इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। इस बैठक में बीजेपी के सभी बड़े नेता, जिसमें कि पीयूष गोयल है, निर्मला सीतारमण है, गिरिराज सिंह है, इसके अतिरिक्त सर्बानंद सोनोवाल हैं और धर्मेंद्र प्रधान हैं। ये बड़े चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो इस बैठक में हैं। साथ ही इस बैठक में सहयोगी दल भी हैं, जिसमें कि जयंत चौधरी हैं, जीतन राम मांझी हैं। ये ऐसे चेहरे हैं जो इस बैठक में मौजूद हैं और चिराग पासवान भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो ये माना ये जा रहा है कि आगामी संसद का जो सत्र है, इसके अतिरिक्त जो उपचुनाव हो रहे हैं, उन सभी को लेकर जो है ये रणनीति बनाने का काम है और एक तरह से एनडीए के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात भी हो रही है। माना जा रहा है कि इसके बाद एक बैठक और हो सकती है, जिसमें कि दूसरे बड़े, क्योंकि इसमें अलायंस के सभी साथी नहीं है, इसमें जेडीयू से कोई नहीं है, इसमें टीडीपी से कोई नहीं है, तो इस तरीके से एक बैठक और भी हो सकती है आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन अभी फिलहाल जो है बड़ी बैठक ही हो रही है और इसमें जो फिलहाल सामयिक विषय हैं, इसमें उपचुनाव से लेकर 2 राज्यों के चुनाव भी मौजूद होने हैं, वो हैं और कई सारे अन्य विषय भी हैं। उन सभी को लेकर जो है मंथन हो रहा है। अब देखना होगा कब तक ये बैठक चलती है और इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बिल्कुल ललित, क्या इस बैठक के बाद जो अगली बैठक होने जा रही है, जिसका आपने अभी जिक्र किया, क्या उस बैठक में बीजेपी और इसमें जो सहयोगी दल है वो शामिल हो सकते हैं और इस बैठक के क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए, बैठक के मायने कई निकाले जा सकते हैं। जिस तरीके से आने वाले दिनों में जो है संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है 25 नवंबर से, उसके बाद जो है उपचुनाव चल रहे हैं तकरीबन 13 राज्यों में। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव चल रहे हैं, बिहार में भी उसमें कुछ सीटें हैं। तो लगभग अगर देखा जाए तो जिन सीटों पर चुनाव चल रहे हैं उनमें जो है रणनीति बनाने को लेकर माना जा रहा है कि ये एनडीए के नेताओं की बैठक है और पूरे कैंपेन पूरी ताकत के साथ इनको लड़ना और इसके अलावा पार्लियामेंट में अपनी एकजुटता दिखाना, ये इस बैठक का प्रमुख मकसद जो है माना जा रहा है। बिल्कुल ललित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।